थंबनेल देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम किस मुद्दे पे बात करने वाले हैं। एक तरफ है खान सर तो दूसरी तरफ है रोशन आनंद सर। दोनों ही भारत के प्रतिष्ठित शिक्षक हैं और बहुत बड़े शिक्षक हैं। इन दोनों का विवाद जब से खुलकर सामने आया है तो आप देखेंगे कि समाज तो दो भागों में बटा ही बटा है, उसके साथ साथ छात्र भी दो धड़ों में बट गया है। एक धड़ा वो है जो खान सर को सही मानता है, उसको सपोर्ट करता है, और उनके सपोर्टर ये कर रहे हैं कि रोशन आनंद सर के बारे में गलत लिख रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं। वही हाल इनके सपोर्टरों का भी है, वो खान सर के बारे में भला बुरा कह रहे हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि इन सब विवादों के बीच जो सबसे बड़ा मुद्दा था, अभी नीट पेपर लीक का मामला चल रहा था, एसएससी जीडी में धांधली का मुद्दा चल रहा था, और चाहे टीआरई 4 की वैकेंसी के लेके बात चल रहा था, ये सारे मुद्दे जो बहुत ही ज़्यादा जरूरी थे छात्रों के हिसाब से, वो सारे ही दब गए। वो दबा इसलिए क्योंकि जो इन मुद्दों को उठाते थे वही लोग अभी विवादों में उलझे पड़े हैं। तो उठाएगा कौन? इन विवादों के बीच समाज का भी एक चेहरा हम सभी के सामने है कि जिसे यह पसंद करता है उसकी सारी कमियां भुला देता है, वहीं जिसे नापसंद करता है उसकी सारी अच्छाइयां भुला देता है। जो कल तक खान सर हुआ करते थे वो आज फैजल खान हो गए हैं, वहीं जो रोशन आनंद सर थे अब रोशन यादव सर हो गए हैं। हम भूल गए बहुत जल्द कि वही खान सर हैं जिनकी वजह से पढ़ाई सस्ता हुआ है। इनके कारण से और इनके आने के बाद ही पढ़ाई इतना सस्ता मिल पा रहा है छात्रों को, और जो छात्र नहीं पढ़ पा रहे थे, हजारों लाखों फी नहीं दे पा रहे थे, उनके लिए ये तो बहुत वरदान साबित हुए हैं। चाहे खान सर हो या रोशन आनंद सर, समय समय पे ये लोग छात्रों की आवाज बनते रहे हैं। कुछ समय पहले जब एसएससी का मामला चल रहा था, टीचरों का एक बड़ा प्रोटेस्ट था दिल्ली में, तो रोशन आनंद सर खुद गए थे दिल्ली, जाके छात्रों की आवाज़ बने, आंदोलन में हिस्सा लिया। और खान सर, रोशन आनंद सर पटना की सड़कों पे कई बार देखा गया है कि छात्रों के बीच जाकर आंदोलन में हिस्सा लिए हैं, उनकी बातों को आगे तक बढ़ाया है। लेकिन एक विवाद के कारण कुछ लोग इसे हिंदू मुस्लिम का रंग दे रहे हैं, तो कुछ यूपी बिहार करने में लगे हुए हैं। ये वही लोग हैं जो कल तक इन लोगों के चारों तरफ घूमते थे एक इंटरव्यू के लिए, वो मिल जाए तो जीवन इन लोगों का सार्थक हो जाए। लेकिन आज जब समय बुरा चल रहा है तो कुछ लोग इस पक्ष में आ गए हैं, कुछ लोग इस पक्ष में हैं, और खाइयों को बढ़ा रहे हैं समाज में। खैर, इन लोगों का काम रहा है सब दिन से नफरत की आग में अपनी रोटियां सेकना और मजे से खाना। लेकिन हम लोगों को अब समझदारी दिखानी चाहिए, किसी के बारे में भला बुरा ना बोल के इसको किस तरह से समाप्त किया जाए, इस पे बात होनी चाहिए। आप दोनों ही एक सम्मानित शिक्षक हैं और बहुत से छात्रों के रोल मॉडल हैं। वे आपको अपना आदर्श मानते हैं, आपकी तरह बनना चाहते हैं। तो दोनों का विवाद अगर यदि खत्म होता है बातचीत के माध्यम से, और इससे सही मैसेज जाएगा आपके छात्रों में भी, और जो नफरत फैला रहे हैं उनको भी उसका जवाब मिल जाएगा। बस इसी के साथ अपनी बात को हम समाप्त करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।